एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट के रूप में कुल 640 रुपए हैं। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। समान का मतलब सिखाए थे 1:1:1 आया ना। संख्या समान है मतलब ये 10 रुपए के भी एक नोट है, 5 रुपए के भी एक नोट है और अच्छा 1 रुपया पहले था। 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट आपस में बराबर है। इसे लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। बराबर का मतलब सिखाए थे जितना 10 वाला, जितना 5 वाला उतना ही 1 वाला। अब सेम लिखिएगा तो कुछ भी लिखिएगा तो कट के तो एक 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 ही आ जाएगा। अब आपके पास कुल मूल्य है 640। अब हम लोग मूल्य जोड़ते हैं। 10 रुपए के एक नोट यानी 10 रुपया, 5 रुपए के एक नोट यानी 5 रुपया था, 10 5 15 और 1 रुपए के एक नोट था 15 1 16। तो टोटल का तुलना टोटल से ऊपर मूल्य दिया हुआ है तो नीचे भी मूल्य ना होगा। तो आपको हम 10 रुपए, 5 रुपए के, 1 रुपए के 3 गो सिक्का दे दिए तो टोटल 16 होगा कि नहीं। तो टोटल का तुलना टोटल। सिंपल है, मैथ मत पढ़ो, दिमाग में हटा लो कि मैं मैथ पढ़ रहा हूं। मैथ आपका 12th तक ही रहा। अब यहां मैथ उठाने वाला नहीं है, यहां सारे रीजनिंग ही है। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं तो 1 1 2 और 1 3। अगर कहता प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं तो 1, टोटल नोट कितने हैं तो 3। अब चलिए 16 4 तिया 12 यानी आंसर 120। लिखना कम से कम है भाई। एक पर्स में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात मतलब संख्या दिया हुआ है। कुल मूल्य है 105 रुपया। अब जोड़ते हैं हम लोग का मूल्य। 25 पैसे के एक सिक्का मतलब 25 पैसा, 10 पैसे के 2 सिक्का मतलब 20 पैसा, तो 25 और 20 45 पैसा। 5 पैसे के 3 सिक्का मतलब 15 पैसा, तो 45 और 15 60 पैसा को इतना लिख सकते हैं। अब आप कहिएगा पॉइंट का बैठाइएगा। हाँ ये रुपया था, इसको भी रुपया में बदलिएगा ना, है ना, काटिएगा रुपया रुपया। फिर 105 रुपया था तो 60 पैसा को रुपया में बदल दिए। क्लियर है। निकालना है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, बताइए कैसे गुना। अच्छा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे गुना। अब आप जानते होंगे दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू तब होता है जब उसके बाद कोई अंक होता, अर्थात इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इस दशमलव को हटाने के लिए दशमलव नीचे तो जीरो ऊपर, अगर दशमलव ऊपर तो जीरो नीचे। अब 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 35 बार में, अर्थात आंसर हो जाएगा 300। काटने तो ही होगा ना। एक महिला के बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं जिसका कुल मूल्य कितना 30। हम लोग मूल्य जोड़िए। 25 पैसा के एक सिक्का मतलब 25 पैसा ना, 10 पैसा के 2 सिक्का मतलब 20 पैसा, 5 पैसा के 3 सिक्का मतलब जोड़िएगा टोटल कितना होगा। और 60 पैसा दशमलव के बाद जीरो लिखे चाहे ना लिखे। निकालना है 5 पैसे के सिक्के, जल्दी बोलिए। अब 6 बचे और दशमलव के लिए वो जीरो ऊपर, अर्थात आंसर कितना, आंसर देने आ जाएगा। हमें लगता है आप सीख गए होंगे। सिक्के का कुल मूल्य है 25 रुपया। कुल मूल्य कितना, यहां जरा देखिए। 25 पैसे के 2 सिक्के 50 पैसा, 10 पैसे के 3 सिक्के 30 पैसा, 5 पैसे के 4 सिक्के 20 पैसा। जोड़िएगा जल्दी 1 रुपया। टोटल का तुलना टोटल। अब थोड़ी धैर्य रखिए, रुकिए। 25 और 10 पैसे के कुल सिक्के 5 पैसे से कितना अधिक है। 25 पैसे और 10 पैसे के कुल सिक्के 3 2 5, इससे कितना अधिक है तो 1 से गुना, अर्थात आंसर कितना
जरा 20 अलग टाइप का क्वेश्चन है, जरा सीखिएगा, क्योंकि यहाँ दो दो निश्चित राशियां आ रही है, सिक्कों की संख्या भी दिया हुआ है, अब मूल्य भी दिया है, रेशियो कहीं गायब है। रेशियो क्या है? इसका मतलब ही रेशियो से अलग क्वेश्चन हो गई। तो अब अलग हो गई तो बताना मेरा काम है, जरा सीखते हैं। एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के सिक्के की कुल संख्या 220 है, जिसका मूल्य 160 रुपए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के 3 गुने। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के 3 गुने है। 25 पैसे के 3 गुने मतलब 1 तो ही 3, अर्थात 4 तो ही 12। अब आपके मन में सवाल होगा 4 12 काहे मानेंगे, 1 3 काहे नहीं मानेंगे? इसको रुपया बदलने में मुझे आसान होगा, हाँ या ना? नहीं समझे? ये 4 क्यों माने, इसका जवाब दीजिए। 1 भी माने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है सिक्का को रुपया में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे रुपया दिया हुआ है। इसलिए हम ऐसा क्यों ना माने जिसको रुपया बदलना आसान होगा। टोटल 220 सिक्के हैं, 16 एक्स हो गया, नहीं यहां बच जाएगा 220 माइनस 16। क्या एग्री हैं आप लोग? अब बोलिएगा सर एक्स क्यों मान रहे हो? क्योंकि 220 निश्चित राशि आ गई, इसलिए इसको निश्चित मानना बहुत ही जरूरी है। ये सारी बातें हमने शुरू में किया है कि 220 निश्चित राशि है, अतः निश्चित राशि में ही जोड़ घटाव हो सकता है, हाँ या ना? अब आते हैं मूल्य की बात करते हैं, देखिएगा। 12 सिक्का का मतलब मूल्य हो गया 12x। इतना सिक्का का मूल्य हो गया विद्यार्थी जी 110 माइनस 8x। इसका मूल्य हो गया विद्यार्थी जी x, लेकिन आपको नहीं पता चला 50 पैसे के 20 सिक्के कै रुपया, कैसे? 2 से भाग दिए कि नहीं? तो इतना सिक्का तो रुपया लाने के लिए 2 से भाग देंगे कि नहीं? 25 पैसे के 4 सिक्का तो कै रुपया, कैसे निकाले? तो 4 से इसमें भाग देंगे कि नहीं देंगे? अब टोटल मूल्य दिया हुआ है विद्यार्थी जी 160। एक्स का मान निकालिए, आपका काम हो गया। एक्स का मान 10 आ गया, तो पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहाँ एक्स का मान 10 रख दीजिए, तो 220 में से 160 चला गया, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा? 60। माधुरी के पर्स में 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोट 3:7:1 में, इन सिक्कों का कुल मूल्य 45 रुपया है। तो पूछ रहा है 50 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों का। जब भी आपसे पूछा जाए कितना गुना या कितना प्रतिशत, तो निश्चित राशि से कोई लेन देन। जब कितना गुना पूछा जाए या कितना प्रतिशत पूछा जाए, तो निश्चित राशि से कोई लेन देन नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? 50 के नोट की संख्या 20 का कितना गुना है, तो 20 वाले नीचे और 50 वाले ऊपर। आंसर जल्दी बोलिए। 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का रेशियो दिया हुआ है, जिसका कुल मूल्य है 22 रुपया 25 पैसा। यहां सीखिए, 1 रुपए के 1 सिक्के मतलब 1 रुपया, 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 1.5 रुपया, 25 पैसे के 5 सिक्के मतलब 1 रुपया 25 पैसा, 10 पैसे के 7 सिक्के मतलब 70 पैसा। ये आपको समझाने के लिए बोल रहा है, डायरेक्ट आप जोड़िएगा, लिखिए उखिएगा नहीं। 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2.5 रुपया, 1 रुपया 25 पैसा यानी 2 रुपया, 3 रुपया 75 पैसा और 70 पैसा यानी कितना हो गया? 4 रुपया 45 पैसा। टोटल का तुलना टोटल से। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, कैसे गुना? 3 से। दशमलव से दशमलव खत्म, पूरे 5 बार में कट रहा, अर्थात आंसर हो जाएगा 5 या 15। अच्छा आंसर नहीं दिया है, नहीं आंसर आपका कितना होगा? एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे के कुल 460 सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के का मूल्य 50 पैसे का 2/3। 1 रुपए के सिक्के का मूल्य 50 पैसे का 2/3, अर्थात 3 तो ही 2, हाँ या ना? 25 पैसे के सिक्के का मूल्य 50 पैसे का 5/4, 50 पैसे का 5/4, 50 पैसे का
तो इसका 5/4 यानी 5 तो ही है ना। 50 पैसे का सॉरी 50 पैसे का 5/4 यानी 50 पैसे में का लगल है, अर्थात ये 4 तो ही, तो भाई 4 तो ही, और जब 4 से गुना तो इसको भी 4 से, 3 से गुना तो इसको भी। लगता नहीं समझ में, हमने समझाया था लेकिन आपको नहीं समझ में आया तो फिर से। 25 पैसे के सिक्के 50 पैसे का 5/4, इसका 5/4 तो 3 का 5/4 यानी 15/। अब हर कैल्शियम से गुना कर दो, मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूं समझ लो। ये तो सीधा लिखल था तब ना 5/4 कर दिए, उल्टा रहता तो गुस्सा आ जाता, इसलिए आप सीखिए। 25 पैसे के सिक्के 50 का 5/4 यानी 50 वाले 4 तो 25 वाले। 50 पैसे वाले में का लगा हुआ, जिसमें का लगा रहता है उसको हर मानते हैं ना, तो 50 पैसे वाले 4 होना चाहिए, तो 4 लाने के लिए इसको 4 से गुना, तो ये हो जाएगा 5, ऑलरेडी 3 से गुना था, हाँ या ना। अब कुल संख्या दिया हुआ है विद्यार्थी जी 460, यहां संख्या जोड़िएगा। 8 रुपया मतलब 8 सिक्का, 12 रुपया 24 सिक्का, 6 आप गप रहे हैं। ये मूल्य दिया हुआ है, बदलना है किसमें, घुमा दिया है क्वेश्चन। तो 12 रुपया मतलब कै सिक्का 24, 15 रुपया मतलब जल्दी बोलिए, टोटल जोड़ दीजिए 92, टोटल का तुलना टोटल। 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, अर्थात गुना हो जाएगा 24। कितने मूल्य है तो होगा 12, कितने सिक्के हैं तो हो जाएगा 24। अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें